हेलो मेरे प्यार बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के पेपर के लिए मोनू सर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप इंग्लिश के पेपर में जमकर फोड़िए, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए। लेकिन बच्चों, उससे पहले कुछ बातें हमें ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं भाई जिनको इंग्लिश बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है, वो तो अभी भी उलझे हुए हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमें तो बस पास करवा दीजिए। देखिए बच्चों, हमने कहा कोई भी काम तब तक कठिन होता है, तब तक मुश्किल होता है जब तक उसे किया ना जाए। जब आप स्टार्टिंग कर देंगे रसगुल्लों, जब आप शुरुआत कर देंगे ना, सफर आसान हो जाएगा। और उसके पहले आपको सबसे पहले इंग्लिश के पेपर में क्या करना है, चलिए हम देख लेते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए रसगुल्लों इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। देखिए, जैसे ही आप पेपर में जाएंगे यानी एग्जाम में बैठेंगे, सबसे पहले तो भाई आपको जो 15 मिनट दिए जाते हैं, आप पेपर पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, दिल की धड़कनें शांत होने दीजिए, उसके बाद मजा आएगा पेपर करने में। सबसे पहले हम देखिए बताएंगे बच्चों, हमने कहा ना कि पेपर आपका 4 सेक्शन में होगा, ए बी सी डी, ठीक है ना। आपका पेपर ए बी सी और डी 4 सेक्शन में। अगर हम बात करें ए सेक्शन में जो होता है, तो इसमें बच्चों आपका होगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज होगा रसगुल्लों, और अनसीन पैसेज के हमने बहुत सारे वीडियो देख रखे हैं, कम से कम 8 से 9 अनसीन पैसेज बता चुके हैं। अगर आपने अब भी नहीं देखा है बच्चों, अब भी थोड़ा मौका है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ याद करना ही नहीं भाई, क्योंकि आपकी किताब का ना अनसीन यानी जिसको अपन सीन ही नहीं किए हैं, जिसे आज तक हमने देखा ही नहीं, ऐसे पैसेज। ये केवल आपके मेंटल एबिलिटी को, आपकी भाई दिमाग के, आपका दिमाग कैसा है, कितना काम करता है, इस चीज का एक छोटा सा बच्चों टेस्ट होता है, इसलिए दिया जाता है अनसीन पैसेज। इसमें अगर हम बात करें, ये आपको 15 नंबर देकर के जाएगा। खास बात इसकी ये है बच्चों कि इसका जो आंसर होता है वो पैसेज के अंदर ही इंक्लूड होता है। देन आपको कोई भी टेंशन लेना ही नहीं बच्चों, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक होता है। एक बार पैसेज अच्छे से पढ़िए और उसके बाद जो भी प्रश्न है हमने बताया ना, उनको उसमें मिलाइए, उस जो भी पैसेज है, और उसके बाद छाप दीजिए उसी का। और जिस भी टेंस में आपका क्वेश्चन है, आंसर उसी टेंस में होना चाहिए। हमने कई बार बताया है, यही पैसेज को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। यहां से आपको 15 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो फ्री में मिल रहे हैं बच्चों, थोड़ा आपको मेहनत करना है बस। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, तो इसमें आपको हमने बताया कि इसमें बच्चों आर्टिकल होगा, आपका आर्टिकल होगा, और ये बच्चों 10 नंबर का आर्टिकल में देखिए बनाकर लिखा जाता है। जैसे आप हिंदी में निबंध, आपको मान लेते हैं किसी टॉपिक पर याद है, हिंदी में निबंध याद है प्रदूषण पर, जो हिंदी में याद है उसी चीज को थोड़ा इंग्लिश में जोड़कर सेंटेंस को बनाने का प्रयास करिए, वर्ड्स को जोड़ करके, ठीक है ना। इसी तरह से थोड़ा बना कर लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट हमने बताया है, मौका है एक बार और थोड़ा देख करके जाने का, याद नहीं करना। हमने कहा ना, इसको थोड़ा बना कर लिखा जाता है, समझा जाता है। इंग्लिश रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, इस बात का ध्यान देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमने बताया है कौन सा, जैसे हो गया हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, टेररिज्म हो गया, वुमेन सेफ्टी हो गया, और उसके बाद जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ आर्टिकल हमने जो बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब प्लेलिस्ट में पड़ा है बबुआ। अगर नहीं देखा एक बार जाइए भाई, अंतिम मौका है। यहां पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चों, 10-10 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप भी करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये चीज 10 नंबर यहां से मिलते हैं। उसके बाद आपको इसके अंतर्गत जो सॉल्व करना है वो होता है बच्चों लेटर, और लेटर भी जनाब आपको 10 नंबर देकर के जाएगा। और लेटर में हमने 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर बताए हैं, बाकी 4 से 5 नहीं तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं भी तैयार है, अंतिम बार मौका है एक बार कौन सा देखने का बच्चों, जैसे क्या है आपके इलाके में गंदगी है उसको दूर करने के लिए, ठीक है ना। किसी न्यूज़पेपर के संपादक को वहां पर जैसे साफ सफाई के लिए लेटर लिखना है। दूसरा हमने बताया क्या, दूसरा जैसे हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, जैसे भाई अपने स्कूल में जैसे क्या है, स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखिए कि कोई इवनिंग गेम की अरेंजमेंट कर दें, या फिर क्या है लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह की कमी है, ठीक, ये लेटर। इसके बाद या तो भाई जैसे कंप्लेन लेटर में आ जाता है सुपरिटेंडेंट पुलिस वगैरह। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेटर है हमने प्लेलिस्ट में बनाया, इतना सरल है कि कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, आप देख सकते हैं। तो ये जनाब आपको कितने नंबर, 35 नंबर तो केवल यही दे गए, है ना, यही दे गए। अब सेक्शन सी में चलते हैं, इसमें ग्रामर बेस्ड होंगे, और इसमें हमने बताया है कि आपको 5 दूना 10, ये 10 नंबर कोई नहीं छीन सकता है, जिसमें आपके नरेशन है,
प्लस क्या है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके बाद सिंटैक्स है। यानी इन चारों टॉपिक से बात करें तो आपके चार, भाई इनमें चार तो होंगे ही, तो ये आपके 8 नंबर और एक थोड़ा होमोफोन्स इसी में इंक्लूड कर लेता है, तो वो मिलाकर के यहां से 10 नंबर मिल जाएंगे। और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमने अच्छी तरह से बताया है, लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, आप भी देख लीजिए एक बार, जो टोटल ग्रामर करके बताया है बच्चों, ठीक। बाकी इनको सबको अच्छे से समझाया है। इसमें मान लेते हैं आपको बहुविकल्पी वाला इसमें नहीं आता, लेकिन इतना आसान होता है कि इसके बाद आपके इसमें 5 और होते हैं, वो भी आपके इस तरह से। तो बच्चों ये टॉपिक भी आपको कितना नंबर देकर के जाता है, टोटल 20। स्टार्टिंग ऐसे ही करना है और इन्हीं पर फोकस करना। अब सबसे बड़ी समस्या होती है यहां पर, इसमें एक और होता है अनुवाद वाला। 5 नंबर में हिंदी में हिंदी टू, मतलब जो होता है बच्चों हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, 5 नंबर का है। बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं, डोंट वरी, जाने दीजिए। मान लेते हैं तैयारी नहीं है बच्चों, फिर भी पास होने का मूल मंत्र यही है कि आप पहले इनको करिए, उसके बाद डी में पूरी तरह से लिटरेचर होता है, साहित्य होता है आपका पूरा बुक्स के, और इसमें तो हम आपको सजेस्ट करेंगे सबसे पहले बच्चों आप पोएट्री को करिएगा। इसमें पोएट्री के मतलब क्या होते हैं, आपके सेंट्रल आइडिया हो जाता है, और उसके बाद इसमें क्या होता है बच्चों, आपके स्टेंजा होते हैं, ठीक। सेंट्रल आइडिया और स्टेंजा से मिलाकर के 10 नंबर, 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया होता है, और आपके बच्चों कितना नंबर का, ये जो 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया और स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक, वो 6 नंबर में। तो आपके टोटल ये, भाई ये क्या है, 4 नंबर देगा, ये 6 नंबर। तो इनमें भी आसान होता है, बहुत कठिन नहीं है, बस इसको 30 से 40 शब्द में लिखना है सेंट्रल आइडिया, और उसके बाद ये 6 नंबर वाला है, और इसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टेंजा में ही रहता है। और इसको तो हमने जनाब अभी पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे इंपॉर्टेंट मतलब बुक्स से सारे इंपॉर्टेंट स्टेंजा को देख रखा है, जो भी 5 चैप्टर हैं सबको देखा है, तो एक बार नजर डाल लीजिए अच्छे से। फिर अब आता है बच्चों इसमें सप्लीमेंट्री और प्रोज। तो प्रोज के हमने सारे क्वेश्चन देख लिया है, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, लेकिन बच्चों दुख इस बात का है कि सप्लीमेंट्री हम नहीं देख पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्तता होने के कारण उस पर ध्यान ही नहीं गया। तो आप ये चीज मान लेते हैं, अगर आप उसको 15 नंबर अगर वो छोड़ भी देते हैं बच्चों, तब भी 15 से 20 नंबर मान लेते हैं, जाने दीजिए, तब भी 100 में 80, लगभग 80 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों, यानी 80 नंबर के आपके टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने विधिवत आपको एकदम मत दिया है। अब आपको यहां पे भाई देखना है कि आप कितना फोड़ करके आते हैं, कैसी रणनीति बनाते हैं। बाकी बच्चों हम तो यही कहेंगे, सबसे पहले ये करिएगा, फिर उसके बाद आर्टिकल, फिर लेटर, उसके बाद इन पर आइएगा, क्योंकि बड़े आसान होते हैं भाई। इनमें क्या होता है भाई, 2 देंगे, 2 नरेशन होंगे, 1 करना होगा, सेंटेक्स में 2 होंगे, 1 करना होगा, सिंथेसिस में 2 होंगे, 1 करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में 2 होंगे, 1 करना होगा। तो इसलिए ये और भी आसान बन जाता है, और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमने बताया है। तो ये रणनीति रखिएगा। फिर से बच्चों हम ये विशेष देते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, जाइए, डर बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन रिलीज कर दीजिए, कोई तनाव नहीं, कोई यूपीएससी के पेपर में नहीं बैठने जा रहे हो कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पेपर गड़बड़। भाई मार्क्स आपका कैरियर नहीं डिसाइड करेगा, लेकिन यहां पर पास होना भी जरूरी है। इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन जमकर फोड़िए एग्जाम में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। उसके बाद हम आगे पेपर के लिए तैयारी में लग जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।